सो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ मथुरा वृंदावन और हम बैठ गए थे ऑटो में, आप देख सकते हो गाइज़। फिर हम पहुँच गए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम यहाँ पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी लेट थी गाइज़, तो इसलिए हम सेल्फ़ी वगैरह लेने लग गए यहाँ पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रियांश और पीयू कैसे सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो गाइज़ फिर आ गई थी ट्रेन और हम सब बैठ गए थे ट्रेन में और मुझे विंडो सीट काफ़ी पसंद है। उसके बाद पीहू और रियांश अपनी अपनी सीट पे बैठ गए थे। पीहू अपने पापा के पास बैठ गई थी। उसके बाद दोनों बहन भाई काफ़ी मस्ती कर रहे थे, आप देख सकते हो। और उसके बाद पीहू और रियांश दोनों सीट पर बैठ गए थे। पीहू देखो कैसे विंडो पे चढ़ रही थी गाइज़, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और फिर दोनों बहन भाई विंडो वाली सीट पे आकर बैठ गए थे, आप देख सकते हो। सो गाइज़ फाइनली हम आ गए थे मथुरा और हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। सो गाइज़ हम पहुंच गए थे होटल। हम यहाँ से फ्रेश वगैरह होके हमारी गाड़ी आ गई थी, हम उसमें बैठ गए थे। यहाँ पर पीहू मज़े ले रही थी क्योंकि गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे और दोनों बहन भाई आराम से मस्ती कर रहे थे गाइज़, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अपनी सेल्फ़ी लेने लगी, वीडियोस बनाने लगी। सो फाइनली कीर्ति मंदिर आ गया था गाइज़, हमने एंट्री करी थी। काफ़ी पीसफुल जगह है ये, आप देख सकते हो। रियांश और इसके पापा तो आगे ही चले गए थे और यहाँ पे टाइमिंग होती है मंदिर की गाइज़, तो सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे पट खुलने का। और हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और राधे राधे जप करने लगे। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई यहाँ पे। फिर फाइनली पट खुल ही गए थे, आप देख सकते हो। सो गाइस दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी बनाई थी एक रील। हर किसी का सपना होता है यहाँ पर आके दर्शन करने का, और मेरे बर्थडे वाले दिन ये मेरा सपना पूरा हुआ था गाइस। फिर हम यहाँ से निकल गए थे बरसाना के लिए। सो गाइस हम पहुँच गए थे बरसाना और यहाँ की गलियाँ इतनी भूल भुलैया वाली है कि गाइस आप अकेले तो खो ही जाओगे। फिर हमने यहाँ से करी थी एक बाइक, क्योंकि लाडली जी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, टॉप पर। तो हम लोग बाइक पर बैठ गए थे और भैया फटाफट से बाइक चला रहे थे। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी और चढ़ाई ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि बाइक पीछे को ही हो जाएगी। बट हस्बैंड कहने लगे मुझे पकड़ के बैठ। फिर मैंने फ्लावर्स वगैरह लिए थे। उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए गाइस काफ़ी, और हमें दर्शन अच्छे से हो गए थे। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है गाइस वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी अपनी एक रील, काफ़ी सुकून मिल रहा था गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। फिर हम यहाँ से वापस निकल गए थे और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो गाइस, सारे मकान कितने छोटे। फिर गाइस हम निकल गए थे नंदगांव के लिए। फिर हम पहुँचे राधा कुंड और फिर यहाँ पर रियांश और रियांश के पापा नहा तो सकते नहीं थे बिकॉज हम कपड़े नहीं लेके आए थे, तो हमने ऐसे ही अपने छींटे लगा लिए थे गाइस। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हम पहुँचे गिरिराज महाराज। फिर हमने गिरिराज महाराज की काफ़ी अच्छे से दर्शन किए और इन्होंने अभिषेक वगैरह किया था यहाँ पे, और आप देख सकते हो गिरिराज महाराज के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। हम फिर यहाँ से निकल गए थे गाइस, काफ़ी सुकून मिला यहाँ पे हमें। गाइस हम रात के टाइम आ गए थे कृष्ण जन्मभूमि, हमारे पास टाइम बच गया था तो सोचा हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। फिर हम अगले दिन सुबह निकल गए थे नंदगांव के लिए, नंद महल हमने कल नहीं देख पाए थे हम, तो सोचा हम आज ही चले जाते हैं वहाँ पे। फिर हम पहुँचे, हमने यहाँ पे एक पंडित जी मिले, तो वो पूरे यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर ऐसे ही जाएगा तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसलिए हमारे साथ पंडित जी साथ चले थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये माखन चोर गली है, यहाँ पर कृष्ण जी माखन चुराकर इन गलियों से निकलते। तो हम आ गए थे श्री नंदगांव महल में आ गए थे हम, और यहाँ पर हमने एंट्री करी तो पंडित जी हमें सारी एक एक चीज़ बता रहे थे। ये पूतना कक्ष था जो जहाँ पे उन्होंने दूध पिलाया था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे गाइस, और फिर यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था गाइस यहाँ पे, आप देख सकते हो। फिर हमें एक गौ माता मिली। सो गाइस फाइनली हम आ गए थे रमन रेती। आज तक मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम पर ही रील्स में देखा था यहाँ का, लेकिन मैं जब रियल में यहाँ पर आई ना तो एक अलग ही अंदर से फीलिंग एक अलग ही आई है। मेरा ड्रीम था यहाँ आने का जो कि पूरा हुआ, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बनाने लगे शिवलिंग, आप देख सकते हो गाइस। और मैं यहाँ पे अपनी मस्ती में झूम रही थी,
कहते हैं कि यहाँ की माटी से अगर अपने पूरे तन पर लगाते हैं तो ना जो भी हमारे शरीर को रोग होता है वो सब मिट जाता है। और मैं यहाँ पे लेट पेट होके, और देखिए हम लोग सब और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लोट पोट हो गए थे। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था गाइस, ऐसा लग रहा था कि हम यहीं पर रुक जाते। फिर हमने वहाँ पर हिरणों को खाना खिलाया अपने हाथों से और इन्होंने बड़े आराम से खाया। फिर हम यहाँ से निकल गए गाइस। सो गाइस, रमन रेती के बाद हम आए बांके बिहारी मंदिर और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर लोग वीआईपी दर्शन करवा रहे थे, बट हमने नहीं किए और हम भीड़ में ही पहुँच गए थे। गाइस इतनी भीड़ हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती थी, बट हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे और मैं तो सबसे आगे ही जाकर फिर काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे और मुझे बिहारी जी का पटका मिला। फिर हम आए राधा वल्लभ मंदिर और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी गाइस, बट नहीं खुले हुए थे और पर जब खुले फिर हमने दर्शन किए। आप देख सकते हो। फिर मेरा बर्थडे केक यहाँ पर आ गया था और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था बच्चों के साथ। सो गाइस, फिर हम निकल गए थे वृंदावन के लिए और हम सबसे पहले गए वहाँ पर चारधाम मंदिर, वैष्णो धाम। सो गाइस, हमने जब एंट्री करी थी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी और हम काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही थी गाइस यहाँ पे, बट यहाँ पर अच्छा लगा आके और हम फटाफट से निकल गए थे। उसके बाद हमने एंट्री करी थी माता के मंदिर में और यहाँ से हमने दर्शन किए अंदर जाके और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी गाइस और यहाँ पर भजन वगैरह हो रहे थे। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए और यहाँ पे अलग अलग तरह के सारे भगवानों की तस्वीरें लगी हुई थी मंदिर में। उसके बाद हम चले गए थे गुफ़ा में और गुफ़ा के अंदर मैया रानी विराजमान थी और यहाँ पर पानी भी था गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हो। और हम सब ने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम रियल में ही वैष्णो माता मंदिर आए हैं, बिल्कुल सेम वही फीलिंग आ रही थी गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पर धाम के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे शनि धाम के लिए और गाइस काफ़ी बड़ा मंदिर था और यहाँ पर इन्होंने तेल चढ़ाया था क्योंकि था उस दिन शनिवार, तो इस वजह से। और यहाँ पर शनि महाराज जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई थी। फिर हम निकल गए थे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा था और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी थी। फिर उसके बाद पहुँचे हम शिव धाम और यहाँ पे काफ़ी बड़ी शिवलिंग थी गाइस और अंदर से इतना अच्छा लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हमने शिव जी के दर्शन किए, यहाँ पर पीयू मस्ती कर रही थी और हमारे 4 दिन कंप्लीट हुए गाइस। तो गाइस फिर हम पहुँचे थे निधि वन और यहाँ पर बंदर काफ़ी थे, बट यहाँ पर जाल वगैरह लगा हुआ था तो बंदर अंदर नहीं आ सकते। 4 धाम के बाद पहुँचे हम इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पे काफ़ी रश था यहाँ पर भी और एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर हमने फटाफट से दर्शन किए, काफ़ी भीड़ हो रही थी और यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता गाइस, ऐसा मन करता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। फिर हम निकल गए थे द्वारकाधीश मंदिर के लिए। हमने अपने होटल का चेकआउट कर दिया था और फिर फटाफट से ई रिक्शा में बैठकर हम लोग निकल गए थे गाइस। रास्ते में हमें पड़ा कंस का किला और फिर यहाँ से हम पैदल पैदल चलने लगे क्योंकि भैया ने हमें यहीं उतार दिया था और पहुँच गए थे हम द्वारकाधीश मंदिर। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे और हम मथुरा की गलियों में घूमने लगे। फिर हमने की थी बोटिंग, क्योंकि बोटिंग के बिना तो मथुरा अधूरा ही है। और उसके बाद बस हमने एंजॉय किया और मेरा बर्थडे इस बार का बहुत स्पेशल रहा गाइस। सो बाय बाय गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।